अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये सेल हुआ था। मजदूर वगैरह आए थे, उनमें से 2 मजदूरों की डेथ हो गई थी। बाकी ये है कि 5-6 मजदूर जख्मी थे, जिनको उठा के फेंका है, बाकायदा मजदूरों को बाहर फेंका है। और यहाँ बहुत जिने और रातों को आवाजें आती हैं। नीचे कुछ गिरा है। इंतकाल किसी का हुआ है, इसलिए घरमेश मारती है। किसी का मर्डर वर्डर हुआ है, बस ये हमारे को सुनने में आता है, हमने देखा नहीं है। हाँ, ये सुना था कि बच्चे अक्सर आते हैं यहाँ पे, कूदे थे तो एक बच्चे थोड़ा मेंटली इल हो गया था, बॉल लेने आया था यहाँ पे। ये क्या, कौन, कैसे क्या आवाजें आ रही हैं ये अजीब तरह की? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहम जहरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़माबाद नंबर 4 के उस घर में जो घर 40 से 50 साल इस घर को हो गए हैं, जो यहाँ पर कोई भी आकर रहा नहीं है। ये घर आबाद नहीं हुआ है, ये घर 40-50 साल से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। इस घर को लेकर काफ़ी किस्से कहानियाँ ऐसी मशहूर हैं जो इसको खौफज़दा बना देती हैं। यहाँ पे मौजूद जो इलाका मकीन होंगे, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे हम बात करेंगे मज़ीद कि आखिर इस घर के लिए ऐसा भी क्या है जो यहाँ पर रात के टाइम इस गली से भी लोग गुजरने से डरते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मैं इस घर में मौजूद हूँ और हम लोग जो है ना वो दीवार फलांग के अंदर आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद से ही एक अजीब सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है जो काफ़ी खौफ में डालता है। इस घर के भी हम आपको पूरा विजिट कराएंगे। इस घर के बारे में जो कहानियां मशहूर हैं, जो किस्से मशहूर हैं, वो भी बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई ही लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हुई देखी है या फिर ये सिर्फ किस्से और कहानियाँ हैं? अच्छा भाई, ये बताएं कि आप इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन पैदाइशी हमारी यहीं की, इस इलाके की, और मतलब हम यहाँ से आते जाते रहते हैं। जो आप इस घर के बारे में पूछ रही हैं, तो इस घर में अफसरात हैं और अब के नहीं हैं। तो हम छोटे से थे, तकरीबन जब से ही देख रहे हैं कि ये घर खाली है। हम छोटे से बड़े हो गए माशाल्लाह, तो हमने देखा नहीं कि अब तक यहाँ कोई आया है या रिहाइश हुई है या आबाद हुआ है। तो जब से ही तकरीबन 30 साल तो हो गए मुझे, तकरीबन मैं देख रहा हूँ खाली है। तो अभी कुछ टाइम पहले ये सेल भी हो गया था, मज़दूर आए थे यहाँ, तो उसमें से 2 मज़दूर शायद मर गए थे और कुछ ज़ख्मी हो गए थे। तो यहाँ पे असरात वगैरह भी हैं, लोग कहते हैं, हमने भी ये सुना है। इतने टाइम से खाली है तो तकरीबन असरात होने ही चाहिए और हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी सुनने में आता है कि यहाँ पे बाकायदा लोगों ने देखा है इस घर में रात के टाइम रोशनियाँ जल जाती हैं, रात टाइम आवाज़ें भी आ रही होती हैं और साया जो है ना यहाँ पे लोगों ने चलते फिरते तो देखें, आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन साया वगैरह या रोशनी ये मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं गलत बयानी क्यों करूँ? अच्छा, यहाँ पे क्या है? अब काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पे बाकायदा पूरा फैमिली रहती है। हाँ, सुना है हमने भी कि पूरी फैमिली है, बाकायदा ख़ानदान है। तो सुना है हमने भी लोगों से, अपने बड़ों से, लेकिन कभी गए नहीं है अंदर हम तो, सीधी बात है। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये सेल हुआ था। मज़दूर वगैरह आए थे, उनमें से 2 मज़दूरों की डेथ हो गई थी। बाकी ये है कि 5-6 मज़दूर ज़ख्मी थे, जिनको उठा के फेंका है, बाकायदा मज़दूरों को बाहर फेंका है। ये देख रही होंगी आपके, टूटा हुआ है, घर भी टूटा हुआ है। ये पहले नहीं टूटा हुआ था, अंदर काम चल रहा था, तो काम बंद हो गया। तो जो इसके ओनर हैं, उन्होंने काम भी बंद करा दिया। यहाँ पे यानी कि अब बता रहे हैं कि कम से कम जो सुनने में आया कि 40-50 साल से ये ऐसी ही वीरान पड़ा हुआ है। हाँ, तकरीबन। देखिए, मैं तो अपने बचपन से बता रहा हूँ ना, आज मेरी 35 साल एज है, तो मैं तो अपने जब छोटे थे, जब हम घूमते थे यहाँ, तो जब से ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले से कब से बंद है। अच्छा, आप बताएं कि आप यहाँ से, आपने अपनी पूरी अब तक की ज़िंदगी इस इलाके में गुजारी है, तो आपने अपने बड़ों से या फिर यहाँ पे जो लोग मस्जिद रहते हैं उनसे क्या क्या वाक़यात इस घर के बारे में सुने? देखें, वाक़यात यही सुने हैं कि यहाँ पे असरात हैं, और ऐसे असरात हैं कि वो किसी को अंदर आने नहीं देते, ठीक है ना। दूसरा ये है कि लोग ये भी बोलते हैं कि अंदर नहीं जाना चाहिए या इस घर में ना जाएं, बहुत पुराना है, काफ़ी अरसे से बंद है। बेटा बताओ कि यहाँ पर इस घर में अभी हम लोग अंदर खड़े हुए हैं और ये घर जो है ना काफ़ी बुरी हालत में है। काफ़ी सालों से, 40-50 साल से ये घर ऐसी ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे बीच में कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हुआ था, तो उसके भी मुतालिक काफ़ी किस्से कहानियाँ जो है ना वो मशहूर हुई कि मज़दूरों की डेथ हो गई, मज़दूरों को उठा के फेंक दिया गया और ज़ख्मी हो गए। तुम बताओ कि तुमने यहाँ पर इस घर के हवाले से क्या किस्से कहानियाँ सुनी है? हमने ये सुना था कि थोड़े टाइम पहले यहाँ पे मजदूर वगैरह आए थे काम करने,
तो ऊपर से ईंटें भी गिरती थी और मज़दूर भी एक शायद ऐसा सुना था, सिर्फ रूमर्स थे कि मर भी गए या फिर ऐसा कुछ हुआ। तो हम लोग भी काफ़ी डरते थे यहाँ पे आने से। फिर कभी कभार फ्रेंड्स जैसे झांकते थे अंदर तो हमें वेल्स वगैरह दिखते, कुएँ दिखते थे, तो हम लोग वहाँ से भाग जाते थे। अंदर जानवर वगैरह भी बहुत आवाज़ें आती थी और लाइट वगैरह भी दिखती थी, तो हम लोग ऐसे डर के यहाँ पे करीब नहीं आते रात के वक्त इतना। अच्छा, और क्या तुमने अपने बड़ों से, यहाँ पर जो इलाका मकीन है, उनसे क्या यहाँ के बारे में जो है ना तुमने सुना है इस घर के बारे में? वो यही बोलते हैं कि जिन्नात हैं, असरात हैं वगैरह। तो वैसे डर तो लगता है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आते हुए। वैसे हमने अंदर ऐसे कभी आए नहीं है इतना, हम लोग ऊपर दीवार से थोड़ा झांकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और रात के वक्त डर लगता है यहाँ पे आते हुए अच्छा खासा। और बड़े बोलते हैं कि नहीं घुमा करो, इतने असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं। अक्सर यहाँ पे ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है ना रात टाइम साया चलते हुए देखा है, घर में रोशनी देखी है। हाँ, वैसे यहाँ पे मैंने लाइट देखी थी ऊपर के वक्त। तो फिर ना जब मैंने पूछा था अपने चाचू से तो उन्होंने बोला था यहाँ पे एनर्जी तो कट आउट है, यहाँ पे एनर्जी है नहीं। तो फिर इसलिए फिर हम लोग और भी डरते हैं यहाँ पे आने से। कभी और तुमने कोई किस्सा या कोई वाकया सुना हो किसी से? हाँ, ये सुना था कि बच्चे अक्सर आते हैं यहाँ पे, कूदे थे तो एक बच्चे थोड़ा मेंटली इल हो गया था, बॉल लेने आया था यहाँ पे। तो वो थोड़ा उसका मेंटली इल हो गया था, उसको बाहर निकल के इतने लोगों से इंट्रोवर्ट हो गया था, बात भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। यही सुना था बस। और ये वाकया कब का है? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए। क्रिकेट खेलने आए हुए थे तो बॉल गई थी अंदर, यहाँ पे रोड पे क्रिकेट खेलते हैं। तो उसके बाद से वो नहीं इतना यहाँ पे खेलते भी नहीं, अब दूसरे रोड्स पे चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो जगहें हैं वो काफ़ी अजीब तरीके की यहाँ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही अंदर को जाके एक कुआं सा बनाया हुआ है। हालांकि आजकल के दौर में इस तरह के घर नहीं बनाए जाते। ये इस बात साबित होती है कि ये घर जो है वो काफ़ी पुराना है। और इस घर की हालत आप देख सकते हैं खुद ही कि ये घर इस वक्त कितना अपने ही आप में कितना खौफ रखता है। ये देखें कि यहाँ पे काम भी स्टार्ट हुआ था, जो बताया किससे कहानियाँ के काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे घर की रेनोवेशन स्टार्ट हुई थी। वो मज़दूरों के साथ भी कुछ ऐसे हादसा पेश आए कि काम रोकना पड़ा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही एक और अंडरग्राउंड बना हुआ है, काफ़ी गहरा है ये। और देख के ही बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है कि इस तरह की जगहें इस घर में बनी हुई हैं। ये एक और भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के छोटे छोटे तहखाने इस घर में बने हुए हैं। और ये घर काफ़ी पहले का तामीर हुआ है और जब से ही ये खाली है, यहाँ पर कोई भी आबाद नहीं हुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखें कुछ स्लिप्स बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसी ने लिखा है या फिर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी सांस घुट रही है इधर। मेरे साथ जितने भी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरा कैमरामैन को भी ये फ़ील हो रहा है कि सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है इधर। यहाँ पे काफ़ी घुटन है इस वजह से, या फिर यहाँ पे जो कोई आसेबी ताकत है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत घुटन है। और अजीब ही एक जो ना हीट यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। अब बताएं कि आप यहाँ पे कब से हैं इस जगह पर? मुझे इस कंपनी में 10 साल हो गए। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जो है ना, मेरे को कंपनी में 10 साल हो गए ब्लैक स्टार की, सही है। और यहाँ बहुत जिने वो रातों को आवाज़ें आती हैं। नीचे कुछ गिरा है? यही होता है, यही फैज़ आवाज़ें भाई, आती रहती हैं यहाँ पे, यही होता है जो हमने देखा है, जो हम बता रहे हैं आपको। बहरहाल अब आप इसके लिए जो भी करना है वो आप करते रहेंगे। हमें नहीं पता आपने क्या करना है ना। नहीं, यहाँ पर आपने बताया आप यहीं पे सामने जो है ना आप बैठे हुए होते हैं। और आपने खुद कभी यहाँ पे कुछ देखा है? खुद ही देखा है तो बोल रहे हैं ना। क्या देखा है आपने? आवाज़ें देखी हैं और काली काली चीज़ें यहाँ पे उड़ती हैं, रात को नजर आती हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि रात टाइम इस घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये क्या, कौन, कैसे की आवाज़ें आ रही हैं ये अजीब तरह की? आपको आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे सामान गिरने की? जी, आवाज़ें तो आ रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो है ना हम ज़्यादा इस घर में नहीं रुक सकते क्योंकि अब तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है। और यहाँ पर मज़ीद रुकना जो है ना, यहाँ पे हीट भी बढ़ रही है जैसे जैसे रात हो रही है। तो हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे, गर्माइश हो रही है। चलें फिर आपसे बाकी बात जो है वो बाहर चल के करते हैं। नाज़रीन, हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के जो है ना अब हालात। यहाँ पे मैंने सुना कि इंतकाल किसी का हुआ इसलिए घरमेश मारती है, किसी का मर्डर हुआ है, बस ये हमारे को सुनने में आता है, हमने देखा नहीं है। नाज़रीन, हम लोग अब बाहर की साइड चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब मगरिब होने वाली है। और आप काफ़ी अजीब तरह की यहाँ पे चीज़ें गिरने की। और ये कैमरा दिखाइए नीचे ट्राइपॉड कैसे गिरा, ये देखिए आप, ट्राइपॉड भी नीचे गिरा हुआ है।
और हो सकता है यह हवा से गिरा हो या क्या कह सकते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब हम लोग बस सब बाहर की तरफ ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे तपिश बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर हम लोग जब छत पे थे तो उस वक्त टेम्परेचर जो है ना कुछ और था, और नीचे आते ही ऐसा लगता है कि टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है। यहाँ पे हालांकि चारों तरफ से वेंटिलेशन ऑन है, हर वक्त जो है ना यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पे तपिश बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद रुकना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं छत पर आ गई हूँ इस घर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत भी एक कितनी ज़्यादा जो है ना इस वक्त पुरानी यहाँ पर है। यहाँ पे काफ़ी अरसे से सामान वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। 40 साल से इस घर में कोई नहीं बसा, ये घर आबाद नहीं हुआ। और यहाँ पे आप लोगों ने सुना ही कि लोगों ने किस किस तरह की किस्से और कहानियाँ बताई, जो कि कुछ लोग अभी भी हैं ज़िंदा जिन्होंने यहाँ पर इस घर में वाकई वाक़यात और ये सारी कहानियाँ होते हुए देखी हैं। अभी मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो इस घर में आने के बाद मुझे ब्रीथिंग इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। और मुझे यहाँ पर हालांकि मौसम इस वक्त मौसम में इतनी गर्माइश नहीं है, लेकिन इस घर में मुझे काफ़ी हीट फील हो रही है। जब से यहाँ मैं आई हूँ इस घर में कुछ ऐसा है जो गर्माइश पैदा कर रहा है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी फील भी मैं कर पा रही हूँ। और हम लोग इसलिए यहाँ पे दिन के टाइम आए थे क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ पर आना, लोगों के मुताबिक जो बड़े बूढ़े हैं यहाँ के, उन्होंने भी यही बोला कि रात के टाइम यहाँ पे आना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रात में आने की गलती नहीं करता। और काफ़ी किस्से कहानियों के मुताबिक भी कि जो बताएगा कि मज़दूरों के साथ जो वाक़या पेश आया और जो बच्चे के साथ वाक़या पेश आया, वो इस बात की दलील है कि यहाँ पर वाकई ही कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।